फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गांव का व्यू आप देख लीजिए। मैं आ गई थी अपने मायके, थोड़ा सा मम्मी के यहाँ कथा वगैरह थी तो मुझे बुला लिया था। अभी वैसे ही बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो 1-2 दिन के लिए चलते हैं। और चने वगैरह भी हैं मम्मी के यहाँ, तो बस वही सब खाने के लिए हम लोग आ गए थे। और यहाँ मम्मी लग जाती है अपने कामों में, गाँव के दिनचर्या। और फिर मैं आ जाती हूँ मम्मी की किचन में। सिंपल सी हमारी किचन है क्योंकि अभी घर का काम चल रहा है, तो ये ऐसे ही लॉन्ग बैरिक टाइप का बना रखा है। तो बस इसी में अभी खाने की व्यवस्था, उठने बैठने की व्यवस्था है। तो मैंने चाय वगैरह बना दी थी, उसके बाद मम्मी ने आज कन्या पूजन करवाना है, तो बस इसी की तैयारी के लिए मम्मी ने ना किचन में गाय के गोबर से लीप दिया था। कहते हैं इससे लीपते हैं ना तो शुभ होता है, तो बस यही सब काम कर। तो गाइस बस मैं आ जाती हूँ बहन बेटियों वाला शगुन करने। मम्मी ने यहाँ चूल बना दिया था तो बस मैं आरती वगैरह कर देती हूँ। फिर कन्या भोजन, और हमारे फैमिली के ही लोग रहेंगे, ज़्यादा कोई नहीं है। तो बस आज है रामनवमी और नवरात्रि का लास्ट दिन, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं रामनवमी की और नव दुर्गा की वापस से। तो बस फिर मैं टीका वगैरह कर देती हूँ गणपति जी के लिए, और अन्नपूर्णा देवी को आमंत्रित करती हूँ। गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा जो भी अभी जो कन्या पूजन है सब अच्छे से हो जाए। तो बस यही कामना करते हुए मैंने जो चूल्हा मम्मी ने बनाया था उसकी पूजा वगैरह कर देती हूँ, आरती वगैरह कर देती हूँ। और उसके बाद मैं और मेरी भतीजिया हम मिलके कर देते हैं माता रानी की आरती, क्योंकि मम्मी ने माता रानी को बिठा रखा है यहाँ पे कलश और मेरी जो बड़ी वाली भतीजी है वो ढोलक वगैरह बजा लेती है। तो बस करते हैं। और फिर उसके बाद सबसे पहले मैं आ जाती हूँ चूल्हे पर। खीर मीठा भोग सबसे पहले बना रहे हैं हम लोग, तो बस सभी के लिए खीर वगैरह प्रसाद वगैरह बन रहा था, तो मैं बस खीर को चला रही थी और मम्मी बाकी के कामों में लगी हुई थी। और फिर मम्मी आ जाती है सब्जी बनाने के लिए, तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ छोटे मोटे जो भी हैं, तैयारी करना है। तो मम्मी बना रही थी आलू टमाटर की जीरे वाली सब्जी ही। और देखिए पापा जी भी आ जाते हैं आटा लगाने के लिए, क्योंकि इतना सारा आटा मेरी तो बस की बात नहीं है, और मम्मी को हाथ में पेन होता है तो मम्मी भी आटा नहीं लगा सकती है। तो बस पापा जी ने भी थोड़ी सी हेल्प करी हम लोगों की। सब लोगों ने हम मिल के खाना वगैरह बनाया, माता कन्या भोज वगैरह उसकी तैयारी करी। तो बस देख लीजिए पापा ने आटा लगा दिया था। और ये देखिए सब्जी वगैरह पक रही थी, आटा वगैरह हमने मतलब आटा लगा के रख दिया था, गलने के लिए छोड़ दिया था, सारी तैयारी हो गई थी और पंडित जी आने वाले थे। और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ मम्मी को रेडी करने। मम्मी ने कहा थोड़ा सा सिंपल सा बस मॉइस्चराइज़र कर दो, बाकी कुछ नहीं करना, और साड़ी पहना दो। तो बस मैं ये कर रही थी मम्मी को। तो यार मम्मी है ना इस टाइप से मुझसे करवाती है ना, जब मैं छोटी थी तो तब से ही मैं ऐसे करवाती हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। तो बस
हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मम्मी के यहाँ है आज कंची का पूजन, तो हम लोग रेडी हो गए थे और मैं तो सिंपल ही बस साड़ी वगैरह में आई थी और सिंपल ही रेडी हुई थी। ये मेरी भतीजी है और आ गई थी मम्मी के यहाँ, क्योंकि पास में है यहाँ पे गांव हमारा। पहले भी पानी में आते थे। हाँ, फिर हम आ जाते हैं पेड़े, आटे के पेड़े तोड़ने के लिए, मतलब लोइयाँ तोड़ने के लिए, पूरी के लिए। तो ये करके रख लेते हैं, तब तक कन्याएं मम्मी बुला के ले आएंगी, तो बस कन्या भोज स्टार्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, और आप लोग भी आ जाइए कन्या भोजन के लिए। हमारे यहाँ गांव की दिनचर्या, गांव का रहन सहन आप लोगों को मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो बस बने रहिए ब्लॉग में। और फिर मैं आ जाती हूँ वापस से भट्टी के पास, क्योंकि मैं हूँ बहन बेटी, तो बहन बेटियों से तो ये सब काम मतलब थोड़ा बहुत करो, लेकिन करवाना हम लोगों में ज़रूरी होता है। तो बस मम्मी पूरियाँ बेल रही थी और हमने पहले लोई तोड़ ली थी सबने मिलके, फिर मैंने पूरियाँ निकाल दी थी। कुछ मम्मी ने भी निकाली थी, कुछ मैंने निकाली, बस सबने मिल करके फिर ये सब अब काम कर लिया था। और खाना बनने के बाद में जो जो कन्याएं आती जा रही थी, बस उनको खाना खिला रहे थे। तो शुरुआत घर के बच्चों से ही हो गई थी, क्योंकि बच्चों को भूख लग रहा था, टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका था। और फिर सारे काम से फ्री होके, अभी भी मेहमान हमारे आ रहे थे बट नहीं ले पाई मैं, थोड़ा सा किसी को नहीं होता है वीडियो में आना, तो इसलिए फिर पंडित जी आ चुके थे, तो मम्मी ने सिर्फ हवन वगैरह करवाया था माता रानी का, क्योंकि माता रानी बैठाई थी मम्मी ने, इस वजह से। तो ये देखिए और हमारे पंडित जी भी हैं, मेरा बेटू भी है, तो बस हम आरती दे रहे थे माता रानी की। बस ये सब करते आरती वगैरह हमारी फिर हुई, उसके बाद में सब कुछ संपन्न हुआ अच्छे से। तो आरती वगैरह होने के बाद में फिर ज़्यादा शूट में नहीं कर पाई, तो बस मिलते हैं आपसे कल के एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए तो बस आप लोगों को मेरा वापस से राधे राधे।